गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो नई साल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अच्छे से चल रही होगी। आप सब लोग अपने सेहत का ख्याल करते हुए पढ़ाई पर में पूरा टाइम दीजिए। यूँ गेस करने की जरूरत नहीं होती। आपकी संतुष्टि के लिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को भी ऊपर नीचे करके बताया, लेकिन एटम बम का ही लाया। एटम बम में आपने देखा होगा, चांदनी गैस पेपर आप ब्रिलियंट को देखे थे क्लास में टारगेट को देखे थे, भारतीय देखे थे, सभी अच्छी गैस पेपर्स हैं। मैं ये नहीं कहता हूं सिर्फ मैं हूं लेकिन उन लोगों की तुलना में क्वेश्चंस कम दिया गया, रिस्क ज्यादा ली गई है। हालांकि कहा गया गेस इज गेस नॉट गारंटीड, यह अनुमान है। मैक्सिमम समरी और पोएट पर मैं ध्यान रखोगे, जो बहुत पहले कवल पढ़ा दिए गए थे क्लास वाले स्टूडेंट्स को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए लाया हूं और कुछ प्रमुख क्वेश्चन को ऊपर रख दिया हूं। हालांकि एटम बम के प्रत्येक क्वेश्चन को गौर से देखना है, समझना है। इसके बावजूद भी 20 से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक बार कवित्री कमला दास को प्यार कहां प्राप्त हुआ था? Where did कमला दास रिसीव लव वंस? तो अपने दादी के घर पर में दादी का प्यार उसको प्राप्त हुआ था। शी रिसीव्ड लव एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस व्हेन शी वॉज वेरी स्मॉल, यानी यंग। यंग माने भी छोटी होती है, जवान भी होती है। शी रिसीव्ड द लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। तो वहां पर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन पूछ देता है कभी कभी। कभी क्वेश्चन अन स्टैंडर्ड से पूछ देता है, इसलिए बीच में ख्याल कीजिए, समरीज को ध्यान में रखिए, बनाकर ट्रांसलेट करके लिखना होता है। हम लोग तो प्रमुख क्वेश्चन छाप के देते हैं, छांट के देते हैं, जो बहुत साल के क्वेश्चंस आपके लड़े भी हैं, इतिहास रहा है। कम क्वेश्चंस में ज्यादा लड़ने की इतिहास रही। हाँ, अब अन्य गेस्ट पेपर्स क्या करते हैं, चैप्टर वाइज 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना मैक्सिमम है दे देता है। तो जब पूरा क्वेश्चंस कर ही लेंगे तो कम चांसेस, लेस चांसेस रहते हैं छूटने के। लेकिन यहां कम में कम कर रहे हो, ये दिलचस्प बातें हैं। आखिर कितनी कम 10 चैप्टर्स है, 2-3 करके एवरेज 3 भी लोगे तो 30 हो जाएगा। हम दिया है, उसको देखोगे ध्यान से, लेकिन समरी जरूर जानो और अपनी भाषा में तोड़ के लिखो, मार्क्स अच्छी मिलेगी। किताबी बुक की भाषा जल्दी याद नहीं होगी। अपने एटम बम में पेज नंबर 13 से 17 पर दिए हुआ पोएम के उसी क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके भी हम समझा रहे हैं, ठीक ना। इसलिए मेरे बच्चे, VBI शॉर्ट क्वेश्चंस पोएम से, व्हाई इज मैकविटी कॉल्ड या टर्म्ड ए क्रिमिनल? मैकविटी को क्रिमिनल शब्द क्यों दिया गया, क्रिमिनल शब्द से क्यों उसे नवाजा गया, ठीक ना। तो मैकविटी इज कॉल्ड या टर्म्ड रहे तो टर्म्ड ए क्रिमिनल करके पुकारा गया, बोला गया, कहा गया, बिकॉज ही डिफाइड द लॉ। वो लॉ को तोड़ देता है, लॉ की अवज्ञा करता है, कानून को नहीं मानता है। एंड कमिट्स क्राइम आफ्टर क्राइम, और अपराध पर अपराध करता है। उसको डरना ही नहीं है, क्योंकि नेपोलियन ऑफ क्राइम है, डरता ही नहीं है। ही लूट्स फूड, वह भोजन को लूट लेता है। ड्रिंक्स मिल्क, दूध को पी जाता है। किल्स स्मॉल डॉग्स, छोटे छोटे कुत्तों को मार देता है। स्टील ज्वेल्स, गहने को चुरा लेता है। रिमूव्स इंपॉर्टेंट पेपर को हटा देता है। बट आफ्टर क्राइम, लेकिन क्राइम के बाद, ही इज नेवर फाउंड देयर, वह कभी वहां मिल नहीं पाया है, कभी मिल नहीं पाता है। इसीलिए उसको क्रिमिनल शब्द से नवाजा गया। ही वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ क्राइम। एक आध लाइन और भी आपको मन हो जोड़ सकते हो, लेकिन ज्यादा जोड़ना नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन इतने होते हैं छोटे, 1 से 2 लाइन में आंसर हो जाएंगे। तो 40-50 शब्द के अंदर देना है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जितना में आ सके। परंतु कभी कभी कुछ क्वेश्चन की स्टैंडर्ड ही कम होती है, उसमें उतना ही देना है, राइट ना। जैसे हु वाज विद द पोएट एट बर्निंग घाट, श्मशान घाट में कवि के साथ कौन था? तो हिज फादर वाज विद हिम एट द बर्निंग घाट। बर्निंग घाट पर उनके पिताजी उनके साथ थे। ही हिंटेड द हाफ बर्न्ड पार्ट्स, आधे जले हुए भाग को उन्होंने हिंटेड किया था। 1 से 2 लाइन में आप आंसर को खींच दिए, इससे ज्यादा खींचेगा तो कहानी बनाना पड़ेगा। परंतु पूछा कौन था,
जितना पूछे उतना ही जवाब दीजिए। आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप अपना पिताजी का नाम ही बताइए, नहीं मेरे खानदान की स्टोरी सुनो, तो पूरी कहानी कह रहे हो। व्हाट हैपेंस इन ऑटम, क्वेश्चन समझो, या फिर इश्यू कर अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार व्हाट हैपेंस इन ऑटम, ऑटम में क्या क्या होता है, पतझड़ ऋतु में क्या क्या होता है। तो इन द ऑटम सीजन, पतझड़ ऋतु में प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ और पौधे, आर विद फ्लावर्स एंड फ्रूट, फल और फूल के साथ हो जाते हैं। ग्रीनरी एड्स ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति में सुंदरता को हरियाली बढ़ा देती है। इट इज रियली ए प्लेजेंट सीजन, वास्तव में आनंददायक ऋतु होती है। मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स, बहुत प्रकार की चिड़िया, फ्रूट etc कैन बी सीन इन दिस सीजन, इस ऋतु में देखे जा सकते हैं। फ्लावर्स वगैरह भी जोड़ सकते हैं, है ना। इट इज नॉट सेकेंड टू द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग से कम नहीं है। आपने और टू ऑटम का समरी मुख्य है, इसलिए समरी साथ में रिलीज किया जाता था। जानकारी रखनी है, बाकी ट्रांसलेट करके लिखना है, रटना नहीं है। कैसे रटें, तीसरी क्वेश्चन है, हम 3-4 आंसर के तरीके को बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन सिर्फ सिंपल समझा देंगे, आप आंसर खोज करके एटम से खुद ब खुद करेंगे, राइट ना। हाउ वुड द पोएट इन सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड इफ ऑल ही डाइज इन द बैटल, ये कवि सोल्जर में क्या पसंद करते हैं कि कैसे याद किया जाए उनको यदि वो बैटल में मर जाते, युद्ध में मर जाते हैं। ऐसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछता, हाउ डज द सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज डेथ, या मृत्यु के बाद सोल्जर कैसे याद किया जाना चाहते हैं, अपने देश के नाम से। चूंकि इंग्लैंड ने उनको जन्म दिया, नहाने धोने के लिए नदियां दिया, प्यार करने के लिए फूल दिया, चलने के लिए रास्ते दिया, इसलिए अपने देश की प्रशंसा करते हैं। पैट्रियट की भावना थी उनमें, देशभक्ति की भावना, देश के लवर थे, प्रेमी थे। आइए, हियर द पोएट वांट्स दैट, यहां कवि चाहते हैं, द लैंड वेयर हिज बॉडी इज बेरिड, वह जमीन जहां उनके शरीर को गाड़ा जाए, दफनाया जाए, आफ्टर डेथ, उनके मृत्यु के बाद, विल बी ऑफ इंग्लैंड, वह इंग्लैंड का हो जाएगा। ही मस्ट बी रिमेंबर्ड, उसे जरूर याद किया जाना चाहिए। विद हिज कंट्रीज नेम, उनके देश के नाम से, बिकॉज ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, क्योंकि अपने देश से बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो किस तरह याद किया जाना चाहते हैं, अपने देश के नाम से। मेरे बच्चे, तीसरी क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, व्हाट सीन, या डज द पोएट, सेंस रहे तो भी, सीन रहे तो भी, है ना, किस सेंस से फायर जो है, या किस दृश्य से फायर जो है डेड, अपने डेड का मतलब यहाँ पर डीड, अपने कर्म को भूल जाती है वह, या व्हाट इज फायर्स डिवोर्चरी, फायर का अनैतिक व्यवहार क्या होता है, या व्हाट इज द इमोरल बिहेवियर ऑफ फायर, फायर का अनैतिक व्यवहार क्या है। फायर का काम है मुख्य रूप से जला देना, यह डेड बॉडी के अधिकांश शरीर के भावों को जला देती है, परंतु लिफ्ट सम लिव, यानी लिव का लेफ्ट सम पार्ट्स, कुछ भाग को छोड़ दिया था। दैट वाज डिवोर्चरी, वही तो अनैतिक व्यवहार था। जलाने का काम है, जला दो पूरा, फिर छोड़ा क्यों संताप के लिए। जो भी काम करो अच्छे से पूर्ण से, लेकिन आग वहां पर अनैतिक व्यवहार करता है और थोड़ा सा छोड़ देता है, अर्थ जला हुआ भाग, इसी को लिखना है। हियर द पोएट सेज दैट, यहां कवि कहते हैं, द मेन वर्क ऑफ फायर इज टू बर्न एवरीथिंग, फायर का मुख्य काम है सब चीज को जला देना। एंड चेंज इनटू एसेस, एसेस में राख, राखों में बदल देना। बट इट लिफ्ट्स सम पार्ट्स, कुछ भावों को छोड़ देता है, व्हिच आर हाफ बर्न्ट, जो आधे जले हुए होते हैं। सो द पोएट सेड दैट, इसलिए कवि कहते हैं, इट इज फायर्स डिवोर्चरी, यह आग का अनैतिक व्यवहार है। इट मीन्स दैट इट फॉरगेट्स इट डीड, यानी डेड, यह अपने डेड को, यानी मृत शरीर को, यानी कि डीड को, कर्म को भूल जाता है। डीड रहे तो, डेड रहे तो, यही आंसर दोगे। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, ऑटम और समर का रिलेशन कैसे, आप जानते हैं एक ऋतु के बाद एक ऋतु आती है और दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक इसके बाद स्प्रिंग भी आती है, स्प्रिंग के जस्ट बाद जो है गर्मी ऋतु आती है, ये सब जुड़ा हुआ है और सभी मिल करके कंस्पायरेसी करता है, फल फूल को परिपक्व बनाता है, अनाज को परिपक्व बनाता है, इसलिए गर्मी का आना भी जरूरी है, ठीक ना। व्हाट वाज द स्नेक कंसिस्ट ऑफ द पोएट्स प्रेजेंस, पोएट की उपस्थिति से क्या स्नेक कंसिस्ट था। सारे एटम में है, मैं 2-4 सैंपल दे दिया है आंसर का, ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा, बातचीत करने में टाइम नुकसान होगी आपकी भी, इसलिए धड़ाधड़ चलते रहो, टाइम अब कम है। तो कहोगे यस द स्नेक वाज कंसिस्ट ऑफ द पोएट्स प्रेजेंट, सो इट शाव द पोएट भैगवली,
कवि को देखा था उसने भैगवली और स्पष्ट रूप से, नॉट क्लियरली। ओके, व्हाट डिड द फायर हिम से टू द पोएट, आग की स्तुति कवि को क्या कहता है, ध्यान दीजिए, है ना। आग की स्तुति यही कहता, जाओ तुमको माफ कर दिया गया, तुमने जो गलती किया भूल बस उसे माफ कर दिया गया, ठीक ना। कवि यह सोच करके बड़ा निश्चिंत हो जाते हैं और फिर से दोबारा कसम खाते हैं कि ऐसी गलती ना करें। What does the poet think about beauty? ब्यूटी के बारे में कवि का क्या कहना है, कवि सुंदरता के बारे में क्या कहना चाहते हैं बताए थे, सेंटर में भी पूछ दिया था। बोर्ड मॉडल जो है उसका भी क्वेश्चन अधिकांश अपने मिल जाता है, अधिकांश लगभग, इसीलिए सब चीज मिक्सअप है और कम से कम क्वेश्चंस दिया गया है, थोड़ा रिस्क है, थोड़ा लिखने का प्रयास बराबर कीजिए। कवि का कहना है सुंदरता परमानेंट नहीं होती, यह गायब हो जाती है, गुजर जाती है, फिर भी सुंदरता इन सुंदरी पश्चिम देश में बड़ी मुश्किल से ही मिलती है, होती है। इसलिए कवि का कहना है कि अपनी प्रेमिका जो उनकी थी, जिनसे उनको लगाव था, शायद ऐसा पश्चिम देश में कोई पैदा ही नहीं हुआ हो, ये जानते हुए भी वो कहना चाहते हैं कि मैं ये भी जानता हूं कि सुंदरता परमानेंट नहीं होता। तो द पोएट सेज दैट ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, खैर आंसर नहीं, हम क्वेश्चन समझा रहे हैं अभी। इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या सोल्जर में स्पीकर मैंने वक्ता यानी कवि क्या मृत्यु से डरे हुए हैं? नहीं, वो तो कहते हैं यदि मैं मर जाऊं और मेरे शरीर का भाग देश किसी दूसरे देश के कोना में दफना दिया जाए तो मान लेना वह भाग सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंग्लैंड का बना हुआ शरीर समाया हुआ घुसा हुआ है, और जिसमें मेरा समाएगा वह मेरा ही होगा, मेरे देश का ही होगा, ठीक ना। Why and how did the snake come out of the hole? या फिशर, फिशर में दरार, दरार माने दो भाग में फटा हुआ भाग, ठीक ना। तो दरार से या होल माने छेदा से सांप कैसे आया, घसीट करके अपने शरीर को, स्लैक लॉन्ग बॉडी घसीटते हुए आया था। सांप चलता दौड़ता नहीं है, घसीटते हुए चलता है, राइट ना। क्यों आया था? बिकॉज द स्नेक वाज थर्स्टी, स्नेक जो था प्यासा था और वह पानी पीने के लिए आया था। हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, आखिर पानी कैसे पिया? याद होगा, मसूरा से घींचते हुए मुंह को सीधा करके और धीरे धीरे सॉफ्टली ड्रिंक किया था, अपने शरीर में डाला था, खूब मस्त हो गया था पी करके, एक ड्रंकार्ड की तरह। इसलिए मैं कहता हूं समरी ठीक है तो आप ट्रांसलेट करके बना के लिख सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मैट्रिक तक इंग्लिश पढ़ते नहीं बढ़िया से हैं, 11th में पढ़ना चाहते नहीं हैं। अपने भाई बंधु को सजेशन कीजिए, इंग्लिश के बिना जग सुना सुना लागे रे, और इंग्लिश यदि है तो पर्सनालिटी दूना दूना लागे रे। इसके बिना कहां जाएगा? एयरफोर्स, नेवी, एलडीसी, यूडीसी, एसएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशंस, बैंक्स, सारे परीक्षा जो है उसमें इंग्लिश एक पेपर होती है। अजीब रूट के कहां जाओगे, जहां जाओगे अंग्रेजी पाओगे। केवल ग्रुप डी, रेलवे इस सब में भागता है इंग्लिश के डर से। डर को खत्म कीजिए, 11th मजबूत कीजिए और तब 12th में पढ़िए और एक पेज डेली ट्रांसलेट बनाइए तो आपकी क्षमता लिखने की बढ़ जाएगी। एकाएक नहीं बढ़ता, कहते हैं कैसे याद होगा, इतना आसान नहीं है। Why was the speaker Kamala Das proud of living in that house? कमला दास जो स्पीकर वक्ता है इस कविता में, माय ग्रैंडमदर हाउस में, वो अपने घर पर में गर्व क्यों करती है? उस घर पर में क्योंकि वहां उसे प्यार मिला था, और वह दादी का प्यार, वैसा प्यार अजनबी के दरवाजे पर खोजने से, भीख मांगने से भी नहीं मिलेगी। इसीलिए वो एक लाइन बीच में, कविता के लाइन के बीच में बोलती, डार्लिंग, डार्लिंग मींस प्रिय, यू कैन नॉट बिलीव दैट डॉट 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 आई लिव्ड इन सच ए हाउस। ए प्रिय, आपको विश्वास नहीं हो सकता कि मैं ऐसे घर में रखती थी, बट वाज प्राउड ऑफ, लेकिन उनको गर्व था क्योंकि उनको प्यार मिला था। प्यार बेशकीमती चीज होती है, उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं कीजिए, ठीक ना, राइट। व्हाई डिड द पोएट फील ऑनर्ड? कवि यानी D.S. लॉरेंस पोएट की जगह नाम भी दे देगा। ऑनर्ड क्यों थे, सम्मानित क्यों थे? क्योंकि उन्होंने गेस्ट को, फर्स्ट कमर को पीने दिया,
हालांकि उन्होंने भी एंजॉय किया उसके एक्टिविटी का, कि जब तक पिएगा उसके पीने के सिलसिला को, क्रियाकलाप को, एक्टिविटीज को हम देखेंगे, उसका मजा लेंगे, एंजॉय करेंगे। राइट ना? हाउ डज द पोएट फील इन डाइंग फॉर हिज कंट्री? कवि अपने देश के लिए मरने को लेकर के क्या फीलिंग व्यक्त करते हैं, यानी कैसा महसूस करते हैं? प्राउड ऑफ हैं, वो तो कहते हैं कि हम देश के नाम से कुर्बान भी हो जाएं, देश के नाम से जुड़ा हुआ मेरा नाम हो जाए, यही काफ़ी है, इसलिए वो मरने से चकते नहीं, एक सोल्जर हैं और युद्ध में जाते हैं। 14-15 हाउ डज द बर्निंग घाट लुक? श्मशान घाट कैसा लगता? भयावह दृश्य, फॉस्फोरेंस, जब इससे फॉस्फोरस अग्नि निकलती है, पासर्स बाय, राहगीर लोग भयभीत हो जाते हैं देख करके, क्रूअल्टी सीन होता है इसका, ठीक ना? एंड व्हाट डज द पोएट से अबाउट बर्निंग घाट? इसी का क्वेश्चन का दूसरा रूप और करके बर्निंग घाट के बारे में, श्मशान घाट के बारे में कवि क्या कहते हैं? व्हिच इवेंट डज द एक्सप्रेशन, है ना, बर्निंग घाट रेफर टू? बर्निंग घाट किस चीज को बताता है ना, कैसा क्रियाकलाप है? एंड व्हाई डज द स्पीकर कमला दास से दैट शी हैज लॉस्ट हर वे? इसको थोड़ा समझ लो। कमला दास स्पीकर जो है क्यों बोलती है कि हम अपना शायद रास्ता ही भूल गए हैं? दरअसल कवित्री बहुत बिजी हो जाती है, नाम वजूद सारा बन जाता है, टाइम नहीं मिलता उसको जाने का, लेकिन हर एक चीज उनके दिमाग में है, भूलती नहीं है, जाना चाहती हैं लेकिन जा नहीं पाती, इसलिए कहती शायद हम रास्ता ही भूल गए क्या। राइट? आगे, क्योंकि अब कवित्री उस घर से बहुत दूर है। व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर ग्रैंड मदर डाइड? है ना, जब उनकी दादी मां मर गई तो घर को क्या हुआ? अरे शांति में तब्दील हो गया होगा, अंधेरा छा गया होगा, सांप किताबों के बीच घूमता टहलता होगा। बस क्वेश्चन को समझ लो तो बात बनाकर लिख दोगे, मिलता जुलता आंसर तो आपको मिल जाएगा मार्क्स। देखिए, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकविटी मिस्टिक कैट? अपने एटम बम में भी सारा क्वेश्चन ये सब है। मिस्टिक कैट क्यों कहते हैं? क्योंकि आज तक डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्राइम पर क्राइम तो कर लेता है, नहीं सोचो कितनी दिमागी हरकत करता है कि बिलड़वा, जो आज तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया। स्कॉटलैंड पुलिस, लंदन की पुलिस मुख्यालय भी बड़ी परप्लेक्स्ड है। जब भी सीन ऑफ क्राइम पर वो लोग पहुंचती है, मैकविटी वहां से गायब रहता है। मैकविटी क्राइम के बाद 1-1.5 मील दूर जाकर के आराम करता होता है, लेकिन क्राइम प्लेस पर कभी मिलता नहीं है, ठीक है? या इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विद ऑटम? सेंस ठीक है, हाँ, है ना, किस सेंस से आप कह सकते कि सूर्य जो है ऑटम के साथ, पतझड़ के साथ कंस्पायर षड्यंत्र करता है? अरे यह तो सूर्य ही है, उसकी तीखी रोशनी, और शाम में जो उस कुहासा मिलता, दोनों मिलके फसल को परिपक्व करता है। इसलिए कंस्पायरेसीज की यही है, जो फल को, फूल को, हर एक चीज को गुद्देदार बनाता है, मस्त बनाता है, सब चीज को फुलफिल करता है, और एक दिन हम लोग पाते हैं एकदम ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक ना? Why did the poet D.S. Lawrence want या decide to wait in the poem? इसको want कर दे या decide कर दे। पोएम स्नेक में D.S. लॉरेंस जो है क्यों अपने आप को इंतजार करना चाहे? क्योंकि एक तो सेकंड कमर थे कवि खुद, फर्स्ट कमर तो स्नेक था, और कवि उसके एक्टिविटीज को देखना चाहते थे। अब जो चीज को देखना चाहते थे, इंजॉय करना चाहते थे, मजा लेना चाहते थे, तो उसके लिए वेट करना पड़ता कवि को, इसलिए कवि ने वेट किया। राइट ना? Why does the poet want to go away from his beloved? कवि अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं? दरअसल वो मानते हैं कि डेथ तो श्योर है और अपनी यात्रा पूरा कर लेना चाहते हैं, इसलिए दूर जाना चाहते हैं। ये परमानेंट उसको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो कहते भी हैं, एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee ... the world cannot show fitter love for me. हे मधुरतम प्यार, मैं तुमको दूर छोड़ के दूर नहीं जा रहा हूं, ये भी मत सोच लेना कि दुनिया तुमसे अधिक अच्छी यानी फिटर लव हमें दिखा पाए, इसलिए भ्रांति हटा दो। मैं यात्रा पर जा रहा हूं, वहां सूरज का एग्जाम्पल दिया कि देखो सूरज को देखो, कल डूब गया था फिर यहां आ गया है। तो भला एक प्रेमी अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर सकता? अरे सूरज में तो ज्ञान भी नहीं है,
द सन हैज नाइदर सेंस नॉर एनीथिंग एल्स, और कुछ भी खास नहीं है, बट ही हैज एस्पर्स, मोटिव्स, सेंस ऑफ लव, एवरीथिंग, सो ही कैन मेक हिज जर्नी स्पीडियर देन द सन, सूर्य से भी अधिक तीव्र गति से यात्रा कर सकते हैं। तब इसको याद रखना, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, कब्र में हम लोग अपनी लास्ट जर्नी को कैसे करते हैं। लाइफ साइकिल जब पूरा हो जाता है तो हम लोग मरने के बाद कब्र में ही जाते हैं, ये हमारी लास्ट जर्नी होती है, लेकिन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद ही संभव है, राइट ना। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कवि क्या कहना चाहता है, उसका अर्थ क्या है जब वो कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब हम मर जाएंगे, यानी जब मैं मर जाऊं तो याद भी कौन करेगा। इसको मैथिली वाले कोई ट्रांसलेट करते तो क्या कहते, जब हम मर जब वो यादों के करतोगे पश्चिम देश के नारी। अरे लगाव तो कभी को था, तो याद दूसरा कौन करता। तो यहां पर कहना चाहते हैं नो बडी विल रिमेंबर हर आफ्टर ही डेथ, उनकी मृत्यु के बाद कोई उनको यादों नहीं करेगा, है ना। व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट स्नेक, स्नेक चैप्टर का है। कौन सा विश्वास फैला हुआ सिसिली में स्नेक के बारे में। स्नेक के बारे में यही फैली हुई है अवधारणा कि ब्लैक स्नेक्स जो होते हैं इनोसेंट ज्यादा होते हैं, इन गोल्ड वाले जो होते हैं वेनोमस इन पॉइजनस ज्यादा होते हैं, इसलिए ही मस्ट बी किल्ड, उसे जरूर मार देना चाहिए, ठीक ना। सिसिली एक द्वीप है जहां पर इसके बारे में सारा क्वेश्चन का आंसर आपके एटम बम में है। व्हाट डू ट्रॉल्स डू इन द लीफलेस वुड, पत्ती विहीन पत्तियों पर में राक्षसी प्रवृत्ति वाले ये छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं, देखते हो उजला उजला लाही टाइप का, वो आखिर क्या करते हैं अंत में। अंत समय में उनको भी खुद कुछ नहीं मिलता है, हालांकि भोजन के लिए दौड़ते रहते हैं। अंत समय में तो आप जानते हैं बुलबुल चिड़िया भी निःशब्द हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है, और कोई देवदूत भी नहीं मदद करने के लिए आते हैं, इसलिए अंत समय में वो भी लास्ट सेशन में चला जाता है, उसकी आवाज जो है सो नाइटिंगेल की जिस तरह गूंगी हो जाती है, गुम हो जाते हैं, उस तरह ट्रॉल्स भी पत्तीबीन टहलियों पर अंत में जान दे देता है, उसको भी लास्ट में कुछ खाने को नहीं मिलता है। समरी पोएट की जानकारी रखने से बनाकर भी लिख सकते हो। अब जैसे कि तुमको पूछ देगा वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, स्पीकर को एक बार प्यार कहाँ प्राप्त हुआ था, एट ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी के घर पर में हुआ था। इतना को क्वेश्चन में जोड़ करके लिख दोगे, है ना। एटम बम खुद ही कम गैस वाला है, अतः सभी देखें एक बार बढ़िया से, उसे स्टार डबल स्टार बैठा हुआ है, परंतु बिना स्टार वाले में से कुछ कुछ पूछ देता है, कुछ कुछ आउटर क्वेश्चन बीच में से पूछता है, बनाकर लिखना होता है, इसलिए इतने करने पर सेंस आपके आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपके परीक्षा अच्छे जाएं। ये चीज को दोहरा कर सिर्फ आपको संतोष प्रदान किए जाते हैं। एटम बम यदि आपके पास है या क्लास नोट्स है, फिर डरने की क्या बात है। थैंक यू, बाय बाय, है ना, बेस्ट ऑफ लक। यही कुमार का पिक्चर है, देखते रहो, धन्यवाद।